ऐतिहासिक अवसर पर आदरणीय भैरव सिंह जी की जन्म शताब्दी के इस प्रारंभ पर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे इस देश के विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की प्रदेश में अगुवाई करने वाले जोशी जी, हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, सतीश जी और मेरे सामने विराजित इस ऐतिहासिक भूमि खाचरियावास में सीकर जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए वो लोग जो भैरव सिंह जी के साथ जिन्होंने काम किया, जानते हैं, मानते हैं। मैंने वो चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने बरसों तक एक ही नारा लगाया था, राजस्थान का एक ही सिंह, भैरव सिंह, भैरव सिंह। आज हम उनको समन करने के लिए आए हैं। ये खाचरियावास की धरती एक विचार की धरती है, एक कर्मशीलता की धरती है। इसी तरह से भैरव सिंह जी शेखावत ने अपने जीवन के अंदर गरीबी को देखा, किसान और किसानी को समझा। लोग आते हैं, चले जाते हैं, और कुछ लोग काल के कपाल पर अमिट रेखाएं अपने कर्तृत्व से खींच जाते हैं। राजस्थान कभी भूल नहीं सकता। कहते जाके पैर न फटी विवाही, वो क्या जाने पीर बुलाई। मुझे वो समय याद है जब भैरव सिंह जी ने सबसे पहले 10,000 का कर्जा किसान का माफ किया। एक सभा के अंदर जब हम लोग ये कह रहे थे कि किसान का कर्जा माफ हुआ है, तो भैरव सिंह जी ने बैठते ही कहा, आपने एहसान किया है, आप बार बार इस कर्जे की बात को क्यों कहते हो? ये धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता का सम्मान है। वहीं आज जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं, कर्जा माफी के नाम पर जिस प्रकार राजस्थान ठगा गया, हमसे छुपा हुआ नहीं। मुझे वो समय भी याद आता है जब बिजली के दाम बढ़े थे, बालूराम शहीद हुए थे, भैरव सिंह जी ने आंदोलन किया था। और आज जब हम महंगाई राहत केंद्र की बात करते हैं, बिजली का बिल आता है, बिल में करंट आता है, 52 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल चार्ज देना पड़ता है। मैं समझता हूं भैरव सिंह जी की राजनीति, जिन्होंने हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को तैयार किया, एक चलते फिरते विश्वविद्यालय के रूप में थे। उनके प्रेरणापूर्ण शब्द सुचिता की राजनीति, समर्पण की राजनीति, सिद्धांत की राजनीति आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर सच्चे तरीके से पिरानी भूमि के लगान की माफ करने की वो कहानी जब भैरव सिंह जी से पूछा, उन्होंने कहा जब मैं जवान था, फसल खराब हो गई, टिड्डी फसल खा गई, जागीरदार के हलकार लगाम लेने आए, मैं डटकर सामने खड़ा हो गया। मेरे जीवन का पहला आंदोलन था वो, और उस वक्त जागीरदार के एहलकारों को वापस जाना पड़ा। मेरी पहली कलम से पिरानी भूमि का लगान माफ करके उस किसान के उस दर्द को मैं मिटाने का काम करता हूँ, अंत्योदय के जनक के रूप में। और आज जिस नरेगा को हम देख रहे हैं, काम के बदले अनाज योजना, उस योजना के मूल के अंदर आज की नरेगा है। और भैरव सिंह जी की अंत्योदय की योजना में आज हम देख रहे हैं गरीब कल्याण के काम जो भारत सरकार कर रही है, उनके केंद्र बिंदु में भैरव सिंह जी का विचार है। इस विचार को नमन करने के लिए हम आए हैं। मैं तो कह सकता हूं, अगर भैरव सिंह जी शेखावत इस राजस्थान के वो नेता नहीं होते, तो मेरे जैसे कई नौजवान गुमनामी के अंधेरे में खो चुके होते। आधुनिक की बदौलत इस मंच पर खड़े होने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आओ हम सब लोग जोर से गगन भेदी नारा लगाएं, भैरव सिंह शेखावत अमर रहे। आपने कितने वर्ष तक एक ही सिंह का नारा लगाया? जोरदार, भैरव सिंह शेखावत अमर रहे, भैरव सिंह शेखावत अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य राठौड़ साहब। अब मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से आग्रह करता हूं, आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मान्य